हम हिंदुओं की एक खास बात होती है कि हम हर चीज़ के लिए, हर त्योहार के लिए एक परफेक्ट तिथि, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते हैं। अगर बात की जाए शादी और ब्याह की, तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार शुभ मुहूर्त का हमें शादी ब्याह के लिए ही रहता है। और शादी ब्याह की जब बात आती है तो देवउठनी ग्यारस का नाम सबसे ऊपर आता है। जब देवउठनी ग्यारस आती है तब से ही शादी ब्याह के लिए मुहूर्त खुलते हैं। अब कहा जाता है कि देवउठनी ग्यारस पर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं। आपने अक्सर देवउठनी ग्यारस के बारे में सुना होगा, पर आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ देवउठनी ग्यारस की सच्ची कहानी। देवउठनी ग्यारस के पीछे कौन सी कहानी है, किस भगवान के कारण देवउठनी ग्यारस मनाई जाती है और ये कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों है, तो चलिए जानते हैं। प्राचीन काल में धर्मदत्त नाम का एक राजा था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। वहाँ एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही बेचता था। वो सभी फलाहार किया करते थे। भगवान ने एक बार उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी लड़की का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। अचानक राजा उधर से गुजरा तो सुंदर लड़की को देखकर वो चौंक गया। राजा ने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तो वो बोली, मेरे पास घर नहीं है और मैं नगर में किसी को जानती भी नहीं हूँ, पहचानती भी नहीं हूँ। मैं किसी से सहायता मांगूँ तो कैसे मांगूँ। राजा उसके ऊपर मोहित हो गया और वो बोला कि तुम मेरे महल में चल कर रहो और मेरी रानी बन जाओ। तो सुंदर कन्या बोली, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो बनाऊंगी वो तुम्हें खाना होगा। यदि खाने से इनकार करोगे तो अपने बड़े बेटे का सिर मुझे देना होगा। राजा उसके सौंदर्य पर मोहित था, अतः उसने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिन की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मच्छी आदि तक पकवा दिए, राजा के सामने परोस दिए और राजा को खाने के लिए कहा। राजा बोले, रानी आज तो एकादशी है, मैं केवल फलाहार ही करूंगा। तो रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली कि या तो आप खाना खाओ, नहीं तो मैं आपके बड़े लड़के का सिर ले लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म मत तोड़ो, लड़के का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म कभी नहीं मिलेगा। इसी दौरान लड़का खेल करके आया और दूध पीने लगा। माँ की आंख में आंसू देखकर और माँ से रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसको सारी स्थिति बता दी। वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अपना सर भी कटवा लूंगा। राजा भी कड़ा मन करके दुखी मन से तलवार लेकर पुत्र का सिर काटने के लिए तैयार हुआ। तो रानी के रूप में विष्णु भगवान ने राजा का हाथ रोक लिया और कहा, हे राजन, तुम परीक्षा में पास हुए, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय एक विमान स्वर्ग से उतरा। राजा अपने पुत्र को राजपाट संभलाकर उस विमान में बैठकर परम धाम की ओर चला गया तथा राजकुमार धर्म के साथ राज्य करने लगा। तो यह थी देवउठनी ग्यारस की कहानी। कैसी लगी कहानी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुंचे सबसे पहले।